क्या आपने कभी किसी का फ्रैक्चर चंद सेकंड में ठीक होते देखा है? क्या आपने कभी किसी आरोपी को अपने ही हाथों से प्लास्टर उतारकर झाड़ियों में फेंकते देखा है? और क्या आपने कभी पुलिस को इस पूरे खेल का मूक दर्शक बनते देखा है? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ दो आरोपियों की कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल है जिस पर जनता अपनी सुरक्षा का भरोसा करती है। एक तरफ पुलिस ने दावा किया कि आरोपी भागते समय गिर गए इसलिए हाथ पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया, लेकिन दूसरी तरफ कैमरे में कैद हुई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पूरे पुलिस महकमे की साख पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो क्या ये इलाज था या इमेज बिल्डिंग का कोई ड्रामा? क्या ये कानून था या जनता की आंखों में धूल झोंकने की साजिश? दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया ये मामला सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वजह सिर्फ दो आरोपी नहीं है, वजह है पुलिस की वो कार्रवाई जिस पर अब हर कोई सवाल उठा रहा है। हाथों में प्लास्टर, पैरों में पट्टियां, लड़खड़ाती चाल, पुलिस की गिरफ्त में चलते दो आरोपी। पहली नजर में देखने वाला यही समझेगा कि ये किसी मुठभेड़ या गिरफ्तारी के दौरान बुरी तरह घायल हो गए होंगे। तस्वीरें भी कुछ ऐसा ही संदेश दे रही थी कि पुलिस ने अपराधियों की जमकर खातिरदारी की है। कुछ ही देर बाद एक दूसरा वीडियो सामने आता है और वही वीडियो इस पूरे मामले की असली पटकथा बदल देता है। वीडियो में वही दोनों आरोपी पूरी तरह सामान्य हालत में नजर आते हैं, न कोई दर्द, न कोई तकलीफ, न चलने में परेशानी, बल्कि वे खुद अपने हाथों से प्लास्टर खोलते हैं, पट्टियां उतारते हैं और उन्हें पास की झाड़ियों में फेंक देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा होता है। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी आराम से खड़े सब कुछ देखते रहते हैं। किसी के चेहरे पर हैरानी नहीं, किसी के व्यवहार में कोई रोक टोक नहीं। और बस यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। अगर आरोपी सच में घायल थे तो प्लास्टर इतनी आसानी से कैसे उतर गया? अगर फ्रैक्चर था तो इलाज कुछ ही मिनटों में कैसे खत्म हो गया? अगर चोट थी ही नहीं तो फिर जनता को दिखाया क्या जा रहा था और क्यों? पूरा मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों को एक गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तारी के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि भीड़ आरोपियों की सार्वजनिक परेड और सख्त कार्रवाई की मांग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दावा किया कि आरोपी भागने की कोशिश में गिर गए, जिससे उनके हाथ पैर में चोटें आई और उन्हें प्लास्टर बांधना पड़ा। और इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का सार्वजनिक जुलूस भी निकाला। जुलूस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। लोगों ने समझा कि पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन कुछ समय बाद वायरल हुए दूसरे वीडियो ने पूरी कहानी बदल डाली। किसी अज्ञात व्यक्ति ने छिपकर यह वीडियो रिकॉर्ड किया जिससे आरोपी जेल परिसर के बाहर आराम से अपने प्लास्टर और पट्टियां उतारते नजर आ रहे हैं। वीडियो में न किसी दर्द का एहसास है, न किसी गंभीर चोट का कोई संकेत। यही नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ दावों में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों को फर्जी प्लास्टर बांधकर भीड़ की मारपीट से बचाया गया और इस पूरे खेल में पैसों के लेन देन की भी बात कही जा रही है। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में हीरानगर की एसीपी रूबीना मिजवानी का नाम भी सामने आया। इस पर एसीपी ने कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने भी तत्काल जांच के आदेश जारी किए। कमिश्नर ने साफ कहा कि यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही, अनुशासनहीनता या फर्जी कार्रवाई सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। डीसीपी स्तर पर पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन जांच अपनी जगह है, असल सवाल जनता के भरोसे का है। अगर पुलिस ये ऐसी तस्वीर बनाकर लोगों के सामने पेश करेगी जिनकी सच्चाई कुछ और निकले तो फिर आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? क्या कानून का काम न्याय करना है या कैमरे के लिए दृश्य तैयार करना? क्या जनता सिर्फ तमाशा देखने के लिए रह गई है? अगर आरोपियों को सुरक्षा देनी थी तो कानून के दायरे में दीजिए, लेकिन अगर जनता को यह दिखाया जाएगा कि अपराधियों की पिटाई हुई है जबकि हकीकत में प्लास्टर सिर्फ दिखावे का निकले तो फिर ये एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ था। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। कोई इसे पुलिस की नौटंकी कह रहा है तो कोई इसे सिस्टम का भ्रष्ट चेहरा। कोई निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। हालांकि ये भी जरूरी है कि वायरल वीडियो और उससे जुड़े सभी दावों की निष्पक्ष जांच हो और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक रिश्वत या अन्य किसी आरोप को अंतिम सच मानना उचित नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो ने इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखना होगा कि जांच सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाती है या फिर सच में उन लोगों पर कार्रवाई होती है जिन्होंने वर्दी की साख को ही दांव पर लगा दिया। आखिर आपके हिसाब से ये सिर्फ एक लापरवाही थी
या फिर जनता की आंखों में धूल झोंकने की सोची समझी कोशिश? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसमें संबंधित डीसीपी उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या परिस्थितियां थी और क्या चीज़ें थी, और उसमें जो अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी, किसी की इसमें अनुशासनहीनता पाई जाएगी या कोई फैब्रिकेटेड एक्शन पाया जाएगा तो उस पर डेफिनेटली जो है बहुत ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। टीआई से भी पूछताछ हुई 1 घंटे तक, कितनी जानकारी? ये जो निर्देश थे वो डीसीपी को दे दिए गए हैं, वो डीसीपी अपने स्तर पर सक्षम है उसके पूरे फैक्ट्स को पता करने में, और अपने आधार जो फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पे, जैसा मैंने कहा कि इस तरह की जो है कार्रवाई एक्सेप्टेबल नहीं है, और यहाँ पे जो भी आपराधिक असामाजिक तत्व हैं उन पर बहुत ही प्रभावी और कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। और जैसा हमने पहले भी कहा है कि कोई भी आपराधिक असामाजिक तत्व हो, चाहे वो कहीं भी छुप जाए, कहीं भाग जाए, बचेगा कोई नहीं। और अगर इस तरह का कोई व्यक्ति जो पुलिस में कोई इस तरह के एक्शन करने का प्रयास करेगा तो उस पर जो कठोर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई वो भी की जाए।